तो ये अपना हो गया हाई एप्सिलॉन बिकॉज ऑफ इट फॉलो सिमेट्री सिलेक्शन रूल। ठीक है, और सिमेट्री सिलेक्शन रूल क्या है, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो आप लगे हाथ उसको भी एक लाइन में एक्सप्लेन कर दीजिए आप कि भाई सिमेट्री सिलेक्शन रूल यही कहता है कि व्हेन ट्रांजिशंस फ्रॉम जेरेड टू अनजेरेड या फिर अनजेरेड टू जेरेड हो रहा है तो दैट इज अलाउड। इस बात को भी आपने लिख दिया, और फिर आप यहाँ पर लिख दोगे कि पाई टू पाई स्टार है ना, ये अनजेरेड से जेरेड जा रहा है, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिकली अलाउड एंड देयरफॉर एप्सिलॉन हाई, तो बात बताई दिया हमने। फिर नीचे में जाकर के आप लिखोगे सेकंड नंबर, और फिर लिखोगे आप इसको एन टू पाई स्टार, और फिर लिखोगे यहाँ पर आर बैंड, और आर बैंड के नीचे फिर से सेम कहानी की डेटा को लिखा हमने, और फिर से लिखा हमने कि लो एप्सिलॉन बिकॉज ऑफ इट डू नॉट फॉलो सिमेट्री सिलेक्शन रूल। क्लियर है सबको? यस सर। यस इसमें और भी लिखवाना पड़ेगा या फिर खुद से लिख लोगे थोड़ा सा ब्लैंक स्पेस छोड़ के अभी फिलहाल के लिए? लिख लेंगे सर, लिख लेंगे। ठीक है, तो मोर और लेस स्ट्रक्चर मालूम चल गया होगा आपको कि मतलब प्रेजेंटेशन कैसे करना है आंसर्स को, है ना? और थोड़ा सा और भी अगर अच्छा लगना है ना तो यहाँ पर आप ये भी लिख दो कि मतलब जस्ट टेबल के नीचे में ही कि FIG करके लिखते हैं ना वो FIG डिफरेंट ट्रांजिशंस, तो वो और भी अच्छा दिखेगा। तो बस यही सब है, मतलब और क्या है इसमें। सर ऐसे ग्राफ भी बना सकते हैं कि लैम्डा मैक्स डाल दें एक में n टू पाई स्टार का हाँ हाँ, ग्राफ भी बना एप्सिलॉन सकते डाल हो। दें। जो ये ग्राफ हमने बनाया था ना, देखो ये वाला ग्राफ कहाँ गया, बिल्कुल सही बताया तुमने, तो ये ग्राफ बिल्कुल तभी के लिए तो बताया था मैंने। ये ग्राफ कहाँ गया, ये ग्राफ ये रहा ग्राफ, है ना? ये ग्राफ वही तो है, ये वाला अपना पाई टू पाई स्टार है और ये अपना n टू पाई स्टार है। ग्राफ बना दिया तो बस +1 जोड़ लो फिर वहां पर फिर से। तो ये अच्छा बता दिया आपने। इनफैक्ट यहाँ पर जो नोट्स है वहां पर एक चीज और भी ऐड कर लो कि ऐड ग्राफ, तो वो और भी अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर हो गया। ठीक है ना, आगे चलें। स्क्रीन, अच्छा ये तो लेकिन क्वेश्चन बता रखा है ना ये वाला, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी काफी बार करा रखा है ये वाला। Yes. हाँ गया। ये वाला ग्राफ ये पहले कराया हुआ है ना? Yes, sir. हाँ, तो ये ग्राफ तो ऐड कर दिया, समझो कि +1, और ये मैंने पहले बताया था, देखो ये क्वेश्चन फिर से यहाँ पर आया है, तो ये चलो ठीक है चल रही है। अब चलते हैं वापस उसी क्वेश्चन पर। तो ये क्लियर हो गया ना फर्स्ट वाला, आगे क्वेश्चन चले। चलो अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है कि राइट ऑल द आइसोमर्स पॉसिबल विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6O। अब मैंने पहले ही बताया है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का कुछ भी क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले आपको फाइंड करना है DU। DU क्या होता है? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसका फॉर्मूला सबको मालूम है ना? अगर फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप नोट कर लो अभी ही कि DU इज इक्वल टू C+1 माइनस N माइनस H माइनस सॉरी ये ऐसे प्लस है N माइनस H माइनस X बाई 2। यहाँ पर C क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, N है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम, C है हाइड्रोजन एटम और X है अपना हेलोजन एटम। यहाँ पर ऑक्सीजन कहीं नहीं आता है। तो अगर मैं DU सबसे पहले फाइंड करा तो DU कितना हो जाएगा इसका? 4 + 1 5 हो जाएगा, और 6/2 माइनस करना है ना हमें, कितना हो जाएगा? 2। अब ये जो 2 है ये वो डबल बॉन्ड से ही आना है, वो डबल बॉन्ड से आएगा या फिर वो साइक्लिक से आएगा। लेकिन एक हिंट हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे ही अगर कार्बन का नंबर ऑफ एटम कार्बन 6 से कम है ना, तो वो मोस्ट लाइकली वो डबल बॉन्ड से ही आने वाला है। तो ये एक हिंट होता है। तो वो डबल बॉन्ड से कैसे आएगा? हाँ, अब एक कहानी और भी है कि जैसे ही मैं देखूंगा ना कि भाई ये लैम्डा वाला क्वेश्चन है, मतलब लैम्डा वाला क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का होगा अपना?
यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का होगा। अब यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने ये भी पढ़ा है कि भाई हम एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ना हमने पढ़ा है कि लैम्डा वैम्डा निकालने के लिए, और खास करके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड के लिए पढ़ा है। तो भाई ये तो चीज क्लियर हो गया कि एक हमारा डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड होने वाला है, जिसमें कि एक डबल बॉन्ड सी होगा और दूसरा डबल बॉन्ड ओ होगा। इसमें कोई डाउट यहां तक? तो अब हमें इसी की बस प्लेसमेंट करनी है और जितने आइसोमर्स पॉसिबल है वो हमें फाइंड आउट कर लेने हैं। तो एक तो हमारे पास भाई ये पॉसिबल है कि 4 ही एटम, हम 4 ही कार्बन हैं, तो ये अगर यहाँ रहता है तो ये अगर मान लो कि ये यहाँ हो गया, तो इसकी केवल एक पॉसिबिलिटी है अगर कीटोन होती है तो। दूसरा क्या है कि अगर हमारा होता है ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है तो क्या हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा C और ये अपना आ जाएगा CH और ये अपना आ जाएगा डबल बॉन्ड CH। अब जो तीसरा वाला कार्बन है ना, वो अगर या तो यहाँ आ सकता है या फिर वो यहाँ आ सकता है, तो बस हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो गए, एक पॉसिबिलिटी, 2 पॉसिबिलिटी और 3 पॉसिबिलिटी। तो 3 आइसोमर्स पॉसिबल हो जाएंगे हमारे लिए गिवन डेटा के लिए। और देखो हाई इंटेंसिटी पीक लैम्डा मैक्स ये 187 शो कर रहा है, मतलब कि ये वाला पक्का पाई टू पाई स्टार वाला होगा अपना। लो इंटेंसिटी पीक लैम्डा मैक्स 280 शो कर रहा है, मतलब ये वाला अपना पक्का n टू पाई स्टार वाला होगा। क्लियर सबको ना ये? यस। आगे चले? यस सर। अब आता है क्वेश्चन नंबर ई। ये वाला क्वेश्चन भी इजी है। क्या बोल रहा है कि इनोन ए इज अ वर्सेटाइल स्टार्टिंग मटेरियल एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स बी सी और डी। ठीक है भाई। अब क्या बोल रहा है कि शो हाउ वन कुड बी इजिली डिफरेंशिएटेड बिटवीन द स्ट्रक्चर्स यूजिंग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। अब कैसे ये सारे एबीसीडी में डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से। अब मैं आगे लिखने से पहले कुछ पे लिख दूंगा एक लाइन पहले कि above structures ABCD can be differentiated by using Woodward-Fizzer rules। अब ये वाला कौन सा कंपाउंड है अपना ए वाला? सर ये कौन सी क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आईएफएस का क्वेश्चन है, थोड़े टफ रहेंगे एज कंपेयर टू सीएसई वाले से, थोड़े नहीं अच्छे खासे टफ रहते हैं हमेशा। ये 2020 के क्वेश्चन हैं। ठीक है। अब तो सबसे पहले मेरे को कि ए वाला अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इस पर वुडवर्ड फिजर रूल्स लगेगा या नहीं लगेगा? यस सर। वुडवर्ड फिजर रूल्स लगेगा, लेकिन कौन सा रूल्स लगेगा? हमें लगाना है कौन सा? इनोन्स वाला लगाना है। इनोन्स वाला लगाएंगे हम, इसे हम मानेंगे बेस वैल्यू। बेस वैल्यू मानेगा ना, ये कीटोन वाला 6 का अपना साइक्लिक। अब 6 का साइक्लिक है, इसका बेस वैल्यू कितना था याद है किसी को? 250। हाँ 215 था। ठीक है। अब ये वाला अपना पोजीशन है अल्फा और ये वाला पोजीशन है अपना बीटा। अल्फा पर तो कुछ नहीं लगा भाई, बीटा पर कुछ लगा है क्या? टू अल्काइल ग्रुप है। टू अल्काइल। हाँ 2 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, तो क्या हो जाएगा अपना 2 बीटा, और एक बीटा का वैल्यू कितना था? 12। तो 12 24 और कितना हो गया अपना 239 अपना आ गया इसका, ये वुडवर्ड फिजर रूल से। तो हम कह देंगे भाई कि ये 239 के अराउंड ये शो करने वाला है। अब यहां पर वुडवर्ड फिजर रूल्स लगे हैं क्या? ये कौन सा केस है अपना? ये डाइईन है ना, और डाइईन में भी कौन सा है? ये होमो एन्युलर डाइईन है। 253 नैनोमीटर। तो होमो एन्युलर डाइईन है, तो बेस वैल्यू कौन सा यूज करेंगे अपन? सॉरी 253। अब देखो कि कहीं पर हमें डेटा हमने पढ़ा था ना, ये है क्या बेसिकली? ये OR ही तो लगा हुआ है ना, ये OR लगा हुआ है। और देखो नंबर ऑफ एल्काइल कितना है? 1 एल्काइल
2 एल्काइल 3 एल्काइल, तो 3R का कितना हो जाएगा? 3 into 5 15। और OR का वैल्यू कितना था बताना, भूल गया मैं भी, शायद 6 या 5 था, 6 था ना, 6 था। OR का हो गया अपना 6। अब जोड़ लो, 15 6 21 और 274 हो गया अपना। ठीक है, तो मैं कह दूंगा यहाँ पर कि भाई इसका A का 239 आया है और इसका B का इतना आया, तो भाई चलो A और B डिफरेंशिएट हो गया अपना। अब हमें डिफरेंशिएट करना है C को। अब C वाला कौन सा है? हेट्रो है ना? यस और हेट्रो का वैल्यू था अपना 215 था। अब यहाँ पर R कितना है? 1R 2R और 3 एल्काइल, 3 एल्काइल हो गया यहाँ पर, तो 3 अपना हो गया रिंग रेजिड्यू। 3 रिंग रेजिड्यू का मतलब क्या हो जाएगा? 3 into 5 15, और OR फिर से हमने लगाया है, तो OR को फिर से हमने ऐड कर दिया 6, और 15 और 21 कितना हो जाएगा? एक्सो ग्रुप भी तो है सर। अच्छा हाँ हाँ, सही है सही है, एक्सो छूट गया। अच्छा एक्सो यहाँ पर भी छूट गया ना, और हाँ इनफैक्ट जी, हाँ एक्सो जी। यहाँ पर भी छूट गया। अरे यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। रुको रुको रुको, फिर तो सब में ऐड करना पड़ेगा ना, यहाँ पर भी +5 ऐड कर दो एक्सो का, तो एक्सो का 5 यहाँ पर भी ऐड कर दो। देखो ये भूल गए ना, तो 239 यहाँ पर 244 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर भी एक एक्सो है, तो एक एक्सो का ऐड करो यहाँ पर भी +5 एक्सो का, तो ये कितना हो जाएगा? 279। 79। और फिर एक्सो एक ऐड करो यहाँ पर भी, तो कितना हो गया ये? अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? 241। हाँ जी सर हाँ ये जो थर्ड वाला है उसमें CO ग्रुप जो हमारा है, मतलब हाँ। कार्बोनाइल ग्रुप, वो ऑलरेडी चेन में आ जाएगा ना, कॉन्जुगेटेड चेन में। थर्ड वाले में, थर्ड वाला C, हाँ ये कार्बोनाइल नहीं है ना, ये तो एथर है ना, ये तो OR है ना, ये लगा हुआ। अच्छा, यस यस सर, सॉरी। हाँ, ये ABC सबको क्लियर हो गया ना अब तक तो? अच्छा अब ये कौन सा कंपाउंड है? ये तो भाई यहाँ पर लगा है हमारा sp3 लगा हुआ है, ये तो पहली बात तो कि वुडवर्ड फिजर रूल्स यहाँ पर एप्लीकेबल होगा ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, और ये क्योंकि यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है इन दोनों के बीच में, तो सबसे जो कम लैम्डा होने वाला है ना, ये इनफैक्ट आप सिंपल आप यही कर देना कि जो इसका वाला वैल्यू, आप लोग को एसीटोन का वैल्यू याद कराया था ना एक बारी। ठीक है, तो एसीटोन का वैल्यू आप लिख दोगे, और जो C डबल बॉन्ड C का जो अलग से वैल्यू आता है वो लिख दोगे, बोल दोगे कि भाई इसमें ये ऐसे डिस्टिंक्शन दिखा रहा है। तो सिंपल यहाँ पर शो हो रहा है साफ साफ कि कैसे A का अलग है लैम्डा वैल्यू, B का अलग है यूवी स्पेक्ट्रा, C का अलग है, D का अलग है। उस तरीके से हमने डिफरेंशिएट कर लिया। ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। चलो फिर आगे सर। चलो। हाँ चलो आगे चलते हैं फिर। अब क्या है, व्हाट इज द सर मेन? डी वाले में वुडवर्ड फिजर क्यों नहीं लगेगा? यहाँ पर वुडवर्ड फिजर नहीं लगेगा ना। वुडवर्ड फिजर हमने किस लिए लगाया है? वुडवर्ड फिजर हमने केवल लगाया है डाइईन के लिए, जो कि कॉन्जुगेटेड हो या फिर इनोन हो। यहाँ पर इनोन थोड़े ना, यहाँ पर कॉन्जुगेशन के लिए यहाँ पर चाहिए था ना डबल बॉन्ड, तो हाँ सर समझ गए समझ गए। ठीक है, तो इनोन नहीं लग रहा है यहाँ पर खत्म। तो सर इसको लिख देंगे कि ये यूवी से आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। हाँ मतलब हाँ, सिंपल आप लिख सकते हो कि यूवी से आइडेंटिफाई करना इसको मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रोमोफोर है ना, उसका लैम्डा मैक्स इतना एनफ नहीं है दैट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द यूजिंग द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और साथ में आप डेटा लिख दोगे एसीटोन वाला, बिकॉज C डबल बॉन्ड हेयर इज आइसोलेटेड एंड C डबल बॉन्ड C हेयर इज आइसोलेटेड, और बस वो डेटा लिख करके कहानी समाप्त। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन है मेन डिफरेंस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड एंड यूवी। ये तो भाई थियोरेटिकल क्वेश्चन है, इंफ्रारेड कभी आने वाले हैं, यूवी का हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कैसे यूवी का एब्जॉर्प्शन होता है जो।
अब ये जियोकेमिस्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी इजी है ना, ये बताना पड़ेगा इसको। No sir, you can do it. हाँ इजी क्वेश्चन है, बिकॉज इजीली आप कर लोगे। 6 है, साइक्लिक है, तो भाई आप बेस वैल्यू 215 यूज करोगे, और फिर अपना क्या है, और कौन सा ऐड करोगे अपना, होमो अनिलोडाइन वाला ऐड करो, कौन सा, +39। साथ में डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, तो उसके लिए कौन सा ऐड करोगे आप, +30। अच्छा, इस वाले पार्ट से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, इस वाले पार्ट से लगे होने के कारण से? वॉइस क्लियर आ रही है अभी? इंटरनेट को अभी आवाज क्लियर सबको आ रही है ना? Yes sir. यस सर। ठीक है, तो ये अपना, तो ये बताओ मेरे को कि ये वाला जो पार्ट है मॉलिक्यूल में, इस कारण कुछ लैम्डा पर फर्क पड़ेगा क्या? बताओ यार, ये सब आना चाहिए अब ना। तो नो इफेक्ट, बिकॉज ये कोई कॉन्जुगेशन में है ही नहीं, तो बस इससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मेरे को ये मॉलिक्यूल दे दो, या फिर आप सिंपल ये मॉलिक्यूल ले लो, ये अपना ऐसे, दोनों का सेम ही रहने वाला है यहाँ पर लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पर आप एक और गामा डेल्टा पर अपना एक लगा है एल्काइल, तो आप इसमें और +18 ऐड कर दोगे, जो लैम्डा हो जाएगा, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? सर इसमें होमो वाला भी ले सकते हैं और सर कार्बोनाइल वाला, तो सर ये कैसे करेंगे, क्योंकि एक रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड वो भी कॉन्जुगेशन में है और कार्बोनाइल भी है। नहीं, तो पहले आपको मैंने बताया है ना कि जो कार्बोनाइल वाला है वो ज्यादा प्रेफरेंस को जाएगा, बिकॉज उसका जो लैम्डा है वो हाई चला जाता है। वो आपको प्रेफरेंस कार्बोनाइल का ही बताया है ना मैंने एग्जांपल में, कि जब भी हेट्रो एनुलर और होमो एनुलर में आपको होमो एनुलर का लेना है, जब आपको कार्बोनाइल रहे और C डबल बॉन्ड वाला रहे तो आपको कार्बोनाइल को लेना है। ठीक है, हाँ ठीक। चलो ये हो गया अपना। ये क्वेश्चन भी इजी है, ये तो बहुत आसान है, ये भी कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे सब लोग इसको, तो सिंपल कैलकुलेट करना है इसको। इसमें केवल मेरे को ये बता दो कि इसमें बेस वैल्यू कौन सा होगा? 253. बेस वैल्यू अपना ये वाला होगा, 253 वाला, और फिर आप अकॉर्डिंगली आप ऐड कर दोगे। यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है, और फिर ये अपना डबल बॉन्ड, ये भी अपना सब्स्टिट्यूट, तो बेसिकली 1 डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन और दूसरा डबल बॉन्ड ये है, तो आप +60 यहाँ से ऐड कर दोगे, बाकी R वगैरह सब ऐड कर दोगे, वो सब ठीक है। इसका बताओ, लैम्डा मैक्स फॉर द फॉलोइंग स्पीसीज, इसमें बेस वाला वैल्यू कौन सिस्टम कौन सा होगा? ये होगा ना, तो बेस में ऐड करा कितना, 215। ठीक है, 2 डबल बॉन्ड आया एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन का, 60 हो गया। होमो एन्युलर डाइईन हुआ, कितना हो गया, +39। और क्या होगा इसमें बताओ? एक्सो, हाँ, एक्सो कितना हो जाएगा? 5 2 नहीं होगा एक्सो, 2. ये भी तो एक्सो है ना। कितना हो गया ये, 2 × +5 10। और क्या होगा? 1 alkyl, 1 alkoxy. हाँ, एल्काइल कितना होगा, ये देखो आप, ये रहा अपना अल्फा, अल्फा पर लगा हुआ है 1। ठीक है, ये रहा अपना अल्फा, ये रहा अपना बीटा, ये रहा गामा, ये रहा डेल्टा, ये रहा साइलेन, और इसका नाम मुझे भी नहीं मालूम, इसको छोड़ देते हैं। तो ये रहा अल्फा पे लगा है अपना 1,
ऐसे कर देते हैं। एक बीटा पे एक भी नहीं लगा हुआ है, गामा पर लगा हुआ है एक अल्फा, हाँ गामा पे लगा हुआ है कुछ भी नहीं, डेल्टा पे लगा हुआ है अपना ओ आर, तो ओ आर डेल्टा, एप्सिलॉन पे कुछ नहीं लगा है, और जो इस वाले पर फिर से 2 लगा है, ये वाला भी और ये वाला भी, फिर से आपको दोनों काउंट करने हैं। मैंने आपको रूल लिखवा दिया था ना कि सेम एंटिटी शुड बी काउंटेड एज मेनी टाइम्स whatever form in which it appears। तो सेम एंटिटी यहाँ पर जो इस वाला जो कार्बन है यहाँ पर भी आ रहा है और अल्फा वाले पर भी आ रहा है, तो फिर ये आ जाएगा अपना 2 कुछ भी अननोन जो रिलेशन है। बट ये कितना इसका आंसर था, 18 था ना एक के लिए, ये हो गया Yes, अपना sir. प्लस 18, और 1 अल्फा था अपना प्लस 10, और ओआर का क्या था डेल्टा वाले का, देखना डेटा एक बारी, सर 31। 31, तो ये हो गया अपना प्लस 10 अल्फा के लिए, और 2 डेल्टा वो जो अननोन सा है उसके लिए प्लस 18 हो गया, और ये अपना हो गया 31। अब बस जोड़ दो इनको तो ये अपना लैम्डा मैक्स हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं ना इसमें? नो सर। सर 2 बार 18 आएगा ना, 2 है एप्सिलॉन पर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, तो 18 इंटू 2, 18 इंटू 2 36 ऐड करना है इसमें। अच्छा, क्वेश्चंस करने से सबको क्लैरिटी मिल रही है ना थोड़ी थोड़ी? यस सर। यस ठीक है, ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा क्या? ये तो बहुत आसान है। कर लेंगे सर। ठीक है, इसको छोड़ो। अब आ जाओ, ये क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस पॉसिबल व्हेन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एक्सपोज्ड टू। ये वाला पार्ट पूरा पूरा थियोरेटिकल पार्ट है, जिसका मैंने अभी अभी आंसर लिखवाया। इसमें आप पूरी कहानी करोगे वही कि भाई ये सारे ट्रांजिशंस हैं, सिग्मा सिग्मा स्टार, एन पाई स्टार, फलाना ढिकना पूरा पूरा, ये सारा ऐसे से बना करके शो कर दोगे। आगे क्या है, एक्सप्लेन एंड कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स और द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो आप वही लिखोगे कि भाई वुडवर्ड फिश द रूल्स है, तो बस ये वाला अपना बेस वैल्यू है, तो बेस वैल्यू अपना 253 है, और देख लोगे आर कितना सारा अटैच्ड है, 1R 2R 3R 4R सब अपना कर लोगे। ये बहुत आसान है, छोड़ो इसको। ये भी आसान है, ये अपना कौन सा है, ए साइक्लिक है, तो इसको अपना ऐड करोगे आप 215, अब देख लो कितना सारा अटैच्ड है, तो एक आर अटैच्ड है, 2R 3R 4R, तो मतलब ये हो गया 4 इंटू 5, ये हो गया, तो ये तो क्लियर हो गया 235। ये भी आसान है, ये अपना 215 हो गया, ऐड कर दोगे डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, फिर एक्सो ऐड कर दोगे और एल्काइल ऐड कर दोगे, ये भी आसान है। ये क्वेश्चन बताना पड़ेगा क्या? ये भी तो आसान है ना, सेम क्वेश्चन रिपीटेशन है बार बार। देखो क्वेश्चन रिपीट किया है पूरा पूरा, ये क्वेश्चन सेम इस बार फिर से आया है 2022 में, 296 नैनोमीटर का। और खुद सोच लो ना, ये डिफरेंस क्यों आया होगा? यहाँ पर देखो सब्स्टिट्यूशन एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर, जबकि इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो बस इस कारण यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस हो गया। तो बस चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा बाई टेकिंग सुटेबल डोनर रिसेप्टर। अच्छा, एक ये टॉपिक छूट गया है ना, बस ये लास्ट टॉपिक छूट गया है, फिर तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। चलो इसको एक काम करेंगे, इसका मैं नोट दे दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उससे हो जाएगा, कुछ समझने को इसमें है नहीं। चलो अब आते हैं क्या, 4 मिथाइल 3 अरे चार्ज ट्रांसफर वाले से सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन आता है, इसका एप्लीकेशन तो आता नहीं। नहीं कोई एप्लीकेशन नहीं आता है, बस इसका केवल आप एक पेज का नोट्स मैं दे देता हूं आपको, और उसको आप खुद के हैंड रिटन में बना लोगे, और बस यही पूछेगा हर बार, इसके अलावा कुछ इसमें है ही नहीं। ठीक है सर, ठीक। अब आता है 4 मिथाइल 3 पेंटीन 2 ओन हैज 2 एब्जॉर्प्शन। अब देखो फिर से वही वाला बात है, विच बैंड शोज द ग्रेटर ऑब्जॉर्बेंस, भाई पाई टू पाई स्टार वाले का ज्यादा होगा, और क्या होगा। डेटा देखो, डेटा लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला 236 वाले का, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, सारे आसान क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे हाईएस्ट लैम्डा मैक्स किसमें होगा, बता दो आप देख करके एक बार में।
Second one. सेकेंड वन वाले में होगा बिकॉज इट इज होमो एन्युलर डाइईन, तो इसका 253 तो बेस ही हो जाएगा भाई। और ये तो खैर सबसे कम होने वाला बिकॉज ये आइसोलेटेड डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो लीस्ट और ये अपना हाईएस्ट। हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन द सिस एंड ट्रांस आइसोमरस और स्टाइल बीन्स? बस वही वाला नोट जो बनवाया है ना अभी, उसी को बस यहाँ पर छाप देना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। Yes. अब ये सारे क्वेश्चंस देखो हमने ऑलरेडी बहुत बारी करा है, ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने एग्जांपल्स में कर चुके हैं हम लोग। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स हैज लैम्डा मैक्स 229 नैनोमीटर, गिव द कैलकुलेशंस। अब देखो इसका तो होगा नहीं, इसका क्यों नहीं होगा भाई, इसका तो बेस ही 253 है ना इसका तो। Yes. तो ये काट दो। इसका वाला देखो, इसका वाला पॉसिबल है, पॉसिबल क्यों है, ये रखो आप 215, ठीक है, ये हो गया 215 और यहां से आप करो क्या कि एक सब्स्टिट्यूएंट और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, तो दो भी यहाँ पर ऐड कर दिया ना, फिर भी ये अपना 225 तक ही जाएगा। तो ये So, sir, one 225, exo. हाँ अच्छा हाँ, वन एक्सो। तो देखो यहाँ पर क्या है ना, अब एग्जाम में क्या किया है ना, ये 229 जो इन्होंने लिया है इसको 214 उन्होंने माना होगा, ठीक है, तभी जाकर के ये जो 5 into 3 है ना ये 15 हुआ होगा। आप समझ रहे हो बात को आप? तो अकॉर्डिंगली ये छोटे छोटे नुआंसेस पकड़ने होंगे आपको एग्जाम में, कि यहाँ पर एग्जाम में एग्जामिनर ने जो बुक को रेफर किया होगा उसमें 214 दिया हुआ होगा। इस कारण आपको फटाक से आपको चेंज मारना है कि भाई 214 हम भी मान लेते हैं चलो, और 2 into 5 अपना आया एक्साइल्स एल्काइल से, और अपना 1 आया एक्सो, तो 229 हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? हाँ किसी को डाउट है क्या? No, sir. ठीक है, अब यहाँ पर बताओ, ये देख के बता दो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कुछ है क्या? ये तो No, बिल्कुल sir. पॉसिबिलिटी नहीं है ना, यहाँ पर केवल एक ही है, तो हटा दो इसको फिर। तो ये वाला में कोई पॉसिबिलिटी है क्या? ये वाला अपना कौन सा आ जाएगा? अच्छा ये वाला 6 मेंबर्ड साइक्लिक आएगा क्या? ये साइक्लिक नहीं आएगा, ये एसाइक्लिक हो गया ना ये तो। क्यों? बिकॉज ये जो डबल बॉन्ड है रिंग के बाहर है ना वो। अब आप ए साइक्लिक वाले डेटा देखो, क्या डेटा था उसका, जो डेटा क्या था? सेम है सर 215। 215 है, बट इन केस अगर आपको लिखना है तो आप ये साइक्लिक हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया अपना 215, और अब आप क्या करोगे कि यहाँ पर लगा ये अपना अल्फा हो गया और ये अपना बीटा हो गया। अल्फा पे लगा है अपना 1, तो हम ऐड करेंगे 10, यहाँ पर बीटा पे लगा है 2, तो ये हो गया अपना 2 into 12। ये बहुत ज्यादा होने वाला है, इससे तो बहुत ज्यादा होने वाला है, तो इसको भी अपन काट देंगे। अब ये वाला केस है, सर एंडो भी है एक डबल बॉन्ड। कौन सा? एक्सो है ना? अरे सर वो दोनों रिंग से शेयर्ड है ना एक ये डबल हाँ हाँ, बॉन्ड। तो 2 into 10 2 2 into into 5 हो 5 जाएगा, वो 10 मानेंगे उसको। तो मैं तो ये बोल दिया ना कि बस ये 229 से ऊपर होने वाला है, इसका हमने काट दिया इसको, ठीक है। अब बच गए अपन यहाँ पे लास्ट वाला पे, तो ये लास्ट वाले पर इसको हमने मान लिया बेस, तो ये क्या हो जाएगा अपना 2, चलो इसको 14 मान लो, ठीक है, ताकि क्योंकि एग्जामिनर ने 214 मान के इसको सॉल्व किया होगा। तो अब है ये अपना अल्फा, ये अपना बीटा। अब यहाँ पर क्या है, बीटा पर लगा है 2 एल्काइल, मतलब 2 into 12 24 हो गया, और 1 एक्सो प्लस 5 हो गया। 229 से तो कहीं ऊपर है, मतलब केवल एक ही आंसर है, बस ये वाला, ठीक है। Yes, sir. किसी को डाउट नहीं ना इसमें? नहीं, sir. ठीक है, अब चलो ये बता दो लैम्डा मैक्स ऑफ गिवन कंपाउंड। फिर से इजी क्वेश्चन है यार, वही रिपीट हो रहा है बार बार, हमने बहुत बार कर लिया इसको, तो ये आप खुद से कर लोगे। ये क्या है, इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा अ बैथोक्रोमिक शिफ्ट इज ऑफन एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग कॉन्जुगेशन। हाँ तो सही बात है भाई, रेड शिफ्ट, रेड है ना, तो रेड मतलब क्या होता है, लैम्डा इंक्रीज होता है, और लैम्डा इंक्रीज कॉन्जुगेशन से क्यों हुआ, बिकॉज होमो लुमो का जो गैप है वो डिक्रीज हो गया है।
ये तो हमारा बिल्कुल थ्योरी वाला क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ये क्या, एक्सप्लेन द फॉलोइंग वेरिएशंस इन लैम्डा मैक्स ऑफ CH3Cl, CH3Br और CH3I। ये वाला थोड़ा क्वेश्चन आप देख सकते हो। इस क्वेश्चन में क्या है कि अच्छा, इसमें कौन सा ट्रांजिशन दिया होगा ये वाला, बता दो पहली बात तो ये। In sigma star. N2 सिग्मा स्टार, बिकॉज यहाँ पर इनफैक्ट जो नोट्स है उसमें बताया हुआ था कि हेट्रोएटॉमिक सैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए इसके लिए, हैविंग लॉन पेयर। तो ये हो गया अपना। अब अगर मैं CH3Cl Br और I को मान रहा हूं तो ये अपना हो जाएगा N और ये अपना हो गया पाई स्टार, और ये हो गया अपना। इससे छोटा रहेगा अपना सेकंड वाले का, इससे छोटा अपना रहेगा नीचे थर्ड वाले का। तो ये हो गया अपना N, ये अपना हो गया पाई स्टार, N हो गया पाई स्टार। अब सबसे ज्यादा जो लैम्डा है ना ये इसका है, सबसे ज्यादा लैम्डा इसका है, मतलब कि ये वाला सबसे एनर्जी है, ये वाला शो कर रहा होगा बेसिकली CH3I का। अब मतलब कि ये हुआ ना कि जो I है ना, I का जो लोन पेयर है, इट कैन मोस्ट इजली गिव इलेक्ट्रॉन, इट कैन इजली डोनेट, क्योंकि सबसे पहली बात तो इसका कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है मतलब कि जो ये जो N का एनर्जी है ना ये बेसिकली ऊपर चला गया, तो जो गैप है ना N2 पाई स्टार ये काफी घट गया है, इसी कारण इसका लैम्डा हाईएस्ट है, बिकॉज इट कैन इजिली गिव द इलेक्ट्रॉन। और साथ में ही ये अपने पीरियड में सबसे, शायद कौन सा पीरियड में हो गया, पीरियड नंबर 7 ना, Fifth period. फिफ्थ पीरियड, सॉरी फिफ्थ पीरियड, Group 7, period 5. 3 4 5, हाँ पीरियड नंबर 5, ठीक है, पीरियड नंबर 5 में चला गया। इसी कारण ये इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन कर सकता है, और इसी कारण जो ये अपना गैप है ये सबसे कम हो गया, और N2 सिग्मा स्टार फटाफट ये हो सकता है। इसी कारण यहाँ पर ये सबसे हाईएस्ट लैम्डा इसका, देन इसका, देन इसका। इसको लिखवाना पड़ेगा, आप लोग लिख लोगे। लेकिन सर अगर एमओटी के हिसाब से देखें तो एफ की इलेक्ट्रोनिगेटिव वो सर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये सर ज्यादा अनस्टेबल होगा ना, आई तो इसका ऊपर चला जाएगा Cl और Br से हाँ। इसका एक ऑर्बिटल जो है, मतलब एनर्जी इसका अनस्टेबल हो जाएगा। नहीं, लेकिन आप इसको ऐसे देख रहे हो ना कि कितना इजिली ये डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन को, ये तो सबसे इजिली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन तो N का ही है ना, सबसे हाई एनर्जी वाला। तो जब सबसे N का सबसे हाई एनर्जी रहेगा तो अपना ये जो N2 सिग्मा स्टार गैप है वो अपने आप कम हो जाने वाला है। ठीक है। ठीक है, तो और ये भी इनफैक्ट कलसी में इसका आंसर साफ साफ लिखा हुआ है। एक बार आप, अच्छा आप लोग कलसी भी पढ़ रहे हो ना साथ में क्लास के बाद से, एक बार क्लास में कलसी पढ़ लेना उसके बाद से, तो फिर क्लैरिटी मिल जाएगी। इसका आंसर कलसी में है, क्लियर है। तो इसका मैं फोटो फिर भेज दूंगा अगर इनकेस अगर आप लोग का आंसर नहीं मिलता है तो, बना बनाया उसमें आंसर है। ठीक है, ये अपना हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन, तो रिपीट हुआ फिर से। अब क्या है, व्हाई डू पोलर सॉल्वेंट शिफ्ट द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन टू लॉन्गर वेवलेंथ, वही वाला अपना है रेड शिफ्ट वाला, नोट्स का क्वेश्चन है ना, कुछ नहीं करवाना, बताना इसमें है। नो सर। आगे क्वेश्चन है 1,4 पेंटाडाइन में कौन सा लॉन्गर वेवलेंथ का है, तो बस ये तो भैया और भी आसान है, 1,4 पेंटाडाइन, ये अपना 1 हो गया, 1,4 पेंटाडाइन, अच्छा ठीक है, ये अपना हो गया। तो ये तो भाई आइसोलेटेड है, तो सबसे कम तो इसी में हो जाएगा। 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, 2 मिथाइल 1, ये हो गया 1, सॉरी 2 3, ये हो गया 2 और ये 3, इसका भी कैलकुलेट कर लोगे आप। हाँ, और अगला कौन सा है अपना, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन है, तो फिर बस इसका भी मतलब इससे बहुत कम रहने सर वाला है। सेकेंड वाले में सिर्फ एक ही CH3 होगा। अच्छा ठीक है, हाँ केवल, अच्छा 2 मिथाइल लिखा है, ठीक है ठीक है, हाँ तो बस इजी है ना ये तो। लॉन्गर वेवलेंथ कौन सा हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। और बता दो कि भाई की कॉन्जुगेशन वगैरह है तो वुडवर्ड फिशर रूल्स वगैरह है, थोड़ी और अच्छी अच्छी बातें लिख दोगे। क्लियर है ना। यस सर। अब
एक काम करते हैं, फटाफट सारे क्वेश्चन आज कर ही लेते हैं, कल से फिर आईआर स्टार्ट करेंगे, अपना यूवी का टेंशन सारा फ्री। ये कौन सा है? विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स वुड यू एक्सपेक्ट टू एब्जॉर्ब एट लॉन्गर वेवलेंथ इन द यूवी रीजन? एक्सप्लेन योर आंसर। देख के बता दो आंसर कौन सा हो जाएगा, देख के मालूम चल रहा है क्या किसी को? सेकेंड सर। सेकंड नहीं होगा मेरे भाई, आप ये First. देखो ना, ये फर्स्ट होगा ना, क्योंकि ये वाला कौन सा हुआ अपना कॉन्जुगेशन ज्यादा है। ये हुआ अपना होमो, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, यहाँ पर सेकंड, यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर केवल इसका कॉन्जुगेशन है, बिकॉज ये देखो कौन सा कार्बन आइटम है, ये हाँ क्या है? sp3। ठीक है, तो देख के बता दिया हमने, और बाकी राम कहानी लिख देंगे पूरा। इसमें बता दो, अच्छे तो कैलकुलेट करना है, बट स्टिल देख के बता देंगे ना कि ये वाला अपने ज्यादा हो जाएगा। फटाफट कैलकुलेट करना सीख जाओगे, मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद। ठीक है, इसको डाउट नहीं इसमें? Yes, देखो क्वेश्चन रिपीटिशन पूरा पूरा नोट्स का। व्हाई ए पोलर सॉल्वेंट इज शिफ्ट द पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन टू लॉन्गर वेवलेंथ। अगला क्या है? गिव द बेसिस फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिस 2 ब्यूटीन एंड ट्रांस 2 ब्यूटीन। बस वही वाला जो स्टाइलबीन वाला केस बताया ना मैंने, बस उसका यही केस है यहाँ पर, ये फिर से आ गया, ये सिस वाला हो गया और ये ट्रांस वाला हो गया। तो बस ट्रांस वाले का हमेशा ज्यादा होगा लैम्डा भी और अपना एप्सिलॉन भी, दोनों कहानी लिख दोगे यहाँ पर। ये क्या है कि विच स्पेक्ट्रोस्कोपी टूल्स यूवी एनएमआर आईआर वुड यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू मेंबर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड? व्हाट फीचर ऑफ द स्पेक्ट्रम वुड बी द मोस्ट डायगोनिस्टिक ऑफ द स्ट्रक्चर? ये पूरा तीनों को हम पढ़ लेंगे ना, तभी जाकर इसको समझ में आएगा कैसे करना है इसको जो। ठीक है, अगला क्या है? एक्सप्लेन हाउ द यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द। तो ये भी बस ठीक है ना, अपना बेस वैल्यू मालूम करेंगे और अपना कैलकुलेट कर लेंगे कितना कॉन्जुगेशन वगैरह है जो। तो पूरा पूरा वुडवर्ड फिजर रूल्स का एप्लीकेशन है। ये अपना कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स। अब देखो फिर से वही बात, ये पार्ट को हटा भी देगा तो कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या इसके लैम्डा पे? No. ये क्वेश्चन इज जस्ट लाइक ये, बस। अब सिमिलरली ये इतना CH3 वगैरह हटा भी तो कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज ये रहा अपना अल्फा, ये रहा अपना बीटा, और बीटा पर भाई 2 अल्काइल लगा हुआ है। तो हमें करना क्या है? 5 मेंबर का कितना था साइक्लिक कीटोन वाले का वैल्यू याद है किसी को? 202। अब बस 202 किया हमने, और 2 बीटा पर मतलब कितना हो गया? 2 × 18 और एक एक्सो प्लस 5 आ गया आंसर। ठीक है, ये देखो ये वाला ना बेंजीन वाला है, बेंजीन वाला पूछता नहीं है, मतलब ये बहुत ही पहले पूछता था, तो मतलब आप अवॉइड कर सकते हो तो बेंजीन वाला अब नहीं पूछता, क्योंकि मैं शायद सिलेबस से उनका बाहर हो गया, पता नहीं जो भी है। अब क्या है? फास्फोरेसेंस इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लोरोसेंस। यार ये तो उसका क्वेश्चन हो गया ना अपना फोटोकेमिस्ट्री का। फिर से वही क्वेश्चन, n to pi star and pi to pi star transitions are extremely useful in interpretations। बस वही वाला कहानी पहले हमने पढ़ रखा थ्योरी वाले में, क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। लैम्डा मैक्स इसका हो जाएगा फटाफट, लेकिन बस ये बता दो हाईएस्ट किसका होने वाला है यहाँ पर, केवल देख के बता दो। थर्ड वाले का होगा, बिकॉज ये तो भाई हेट्रो में चला गया, ये अपना होमो में आएगा, तो ये हो गया अपना 1 एल्काइल, ये हो गया 2 एल्काइल, 3 एल्काइल, जबकि यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 4 एल्काइल, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 5 आ जाएगा, तो इसमें 5 ज्यादा आएगा इसमें। H+ ion shift the n to pi star transitions of double bond shift to higher energy। अब देखो हाँ कि बहुत सारे क्वेश्चन ना, अगर देखो मान लो कि मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया ये वाला कि भाई H+ आयंस वाला क्या करना है, क्या कैसे होना है जो, लेकिन वहीं पर आपका ना थोड़ा जो कॉमन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेंस है आपको वो यूज करना पड़ेगा। भाई आप सिंपल सोचो कि C डबल बॉन्ड को हमने डाल दिया है H+ में,
तो ये रिएक्शन होता क्या है? ये रिएक्शन तो यही होता है ना कि ये अपना जो लोन पेयर है ये अपना ऐसे चला जाता है और ये अपना क्या हो जाता है, ये अपना ऐसे कुछ बन जाता है, यहाँ पर ये प्लस चार्ज होगा को लेकर के। तो जब ये अपना n टू पाई स्टार, तो पाई स्टार का बिल्कुल एनर्जी यहाँ पर ऊपर ही कर दिया एनर्जी इन्होंने ना, ठीक है। तो n टू पाई स्टार एनर्जी जो है ये वाला पहले से इसको बोल रहा है भाई और भी ज्यादा एनर्जी कर दिया, क्योंकि यहाँ पर जो पाई स्टार का यहाँ पर एनर्जी बहुत ज्यादा रेस कर दिया गया है। तो बस इसी कारण एनर्जी चला गया ऊपर। तो बस के रिएक्शन को शो करके और जो अपना कॉमन सेंस है उसको लिख करके इसको लिख दोगे। फिर क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो ये वाला क्वेश्चन ना मैंने शायद आप लोगों को क्या कहते हैं, जब ओरिएंटेशन सेशन कराया था तभी मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आपको पहले से नहीं मालूम होगा, बट अगेन वहां पर आपको कोई कॉमन केमिस्ट्री का जो सेंस है वो आपको यूज करना पड़ेगा उन क्वेश्चंस में। जैसे बताया था लेंथेनाइड केमिस्ट्री वाले में कि लेंथेनाइड केमिस्ट्री में ना हर साल कुछ ना कुछ वो नया पूछेंगे कि भाई इस साल ये हो, मतलब कि वो गिवन कंपाउंड में ये हो रहा है तो वो हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कि आंसर हर बार वही रहेगा कि भाई जो गिवन ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग ऑफ f ऑर्बिटल्स। बस पूरी कहानी को भर देनी है, सवाल कुछ भी रहे। तो यही सब थोड़ा थोड़ा सेंस डेवलप करना पड़ेगा प्रैक्टिस के साथ में। अब फिर से वही कहानी सॉल्वेंट वाला इफेक्ट वाला। आगे क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ स्टाइलबीन। CKP ये हंस रहा है, अरे हंसी की नहीं बात भाई, सही बता रहा हूँ, ये ऐसे ही चलता है मतलब, क्योंकि बहुत बार ऐसे होगा ना जो क्वेश्चन तुम्हें मालूम नहीं चलेगा क्या क्वेश्चन आया है, बट आंसर वही रहेगा। तो अब आगे चलो, स्टाइलबीन वाला देख लिया हमने, तो ये वाला डेटा हमने ऑलरेडी कर रखा है, इसको हटाओ। फिर क्या है कि प्रिडिक्ट विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव हायर लैम्डा मैक्स वैल्यूज। तो अब बता दो इसमें बता दो देख करके बिल्कुल कौन सा किसका ज्यादा होगा, जो वो CH3CH2H एंड CH3CHO किसका ज्यादा होगा? सेकंड का। सेकंड क्या? एल्डिहाइड का ज्यादा होगा। हाँ एल्डिहाइड का ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पर कौन सा होगा N2 सिग्मा स्टार और N2 सिग्मा स्टार को हमारा तो कम ही रहेगा ना, ज्यादा रहेगा एनर्जी ना, इसी कारण इसका लैम्डा में ज्यादा हो जाएगा। ये दूसरा वाला क्या है? एनिलीन। ये एनिलीन है, अच्छा ठीक है। तो ऑब्वियसली ज्यादा एनिलीन का ही होगा ना, क्योंकि बहुत सारा कॉन्जुगेशन है, जबकि यहाँ पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, तो ये अपना हो जाएगा। ट्रांस और सिस वाले में कौन सा, अच्छा ये तो ट्रांस यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो अच्छा इन दोनों में कौन सा ज्यादा होगा बता दो। sp3 देखो ना, तो फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले का हो जाएगा ना, फिर तो sp3 पकड़ना है ना, sp3 मतलब हमारा कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो लैम्डा ही कम हो जाएगा। ये क्या है, पिप्रिडीन। अरे यार ये क्या स्कैनिंग किया वो समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। पाइपिरिडीन सर। अच्छा ठीक है, पाइप्रिडीन शायद यही होता है ना, ये होता है शायद। यस सर, सब्स्टिट्यूट हाँ सैचुरेटेड पिरिडीन। सैचुरेटेड होता है, जबकि ये अनसैचुरेटेड है, जबकि देखो यहाँ पर ये शायद डबल बॉन्ड लगा है यहाँ पर, तो ऑब्वियसली सेकंड वाले का ज्यादा हो जाएगा। और इन दोनों में तो यार यही होगा, होमोनिलर है, इससे आसान सवाल तो ये तो फ्री का नंबर है पहले तो। ये भी सवाल हो जाएगा, क्लियर है ये तो, A to D सिंपल W वुडवर्ड फिशर लगाना है यहाँ पर। ये क्या है, इलस्ट्रेट चूजिंग डेटा हाउ कॉन्जुगेशन एंड फॉर्मुलेशन इफेक्ट यूवी विजुअल एब्जॉर्प्शन। ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल सॉरी थ्योरी वाला क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगला क्या है, इन यूवी स्पेक्ट्रा, ये भी देख के बता दोगे यार, ये सवाल कितना बार रिपीट किया इन्होंने, 2022 में क्वेश्चन ये ऑलरेडी 2 बार रिपीट कर रखा है, तो इसमें बता दोगे फिर से आप कि लैम्डा मैक्स किसका ज्यादा होने वाला है जो, और इनफैक्ट कैलकुलेट भी हो जाएगा वुडवर्ड फिशर रूल से, ठीक है। यस सर। सेम ये सारा कैलकुलेट हो जाएगा इजीली, कैलकुलेट द लैम्डा मैक्स। तो तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि जो अभी आप कोई पूछ रहे थे ना कि कौन सा एक्स्ट्रा अगर क्वेश्चंस करने हैं कि नहीं, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए बहुत क्वेश्चंस हैं, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन जब मुझे दिख रहा है साफ साफ कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं बहुत सारे,
तो क्यों ना मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही 2-3 बार में कर जाऊं। एक बार मैंने अभी कर लिया और 1-2 बारी, और जब पेपर आएगा जब प्रीलिम्स के बाद, तब फिर एक बारी कर लेंगे फिर से। तो रादर देन सॉल्विंग टन्स ऑफ क्वेश्चंस कि भाई इसी को हम 1-2-3-4 बार करें और इसी को बिल्कुल बढ़िया से कर लें। ये क्वेश्चन भी आसान है बट फिर रूल्स का, इसमें एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन Okay, है sir. तो ऑब्वियसली लैम्डा इसमें ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पर भी, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है। और ये भी वही है, हेट्रोएन्युलर। हाँ देखो देखो, इन्होंने एग्जाम में साफ साफ लिख भी दिया है कि योर कैलकुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन द होमोएन्युलर डाई, बट अब नहीं लिखते हैं। अब इस कारण नहीं लिखते हैं क्योंकि दे एक्सपेक्ट दैट यू हैव सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वहां से आपको मालूम है कि आप भाई होमोएन्युलर ही चूज करना है आपको। ये सब सारा क्वेश्चंस हो जाएगा यार, सारा करा हुआ होना चाहिए। The following dienes in lambda ethanol indicate which dienes correspond to which spectrum। अच्छा, ये अलग अलग डाइन दिया हुआ है, बस आप कर लोगे फटाफट, और क्या चाहो तो आप देख के भी बता दो एक बारी फटाफट। देख के कैसे बता दोगे? सबसे पहले उठाओगे हाईएस्ट लैम्डा वाला, कौन सा, ये वाला उठाओगे। आप देख के बता दो हाईएस्ट लैम्डा किसका होने वाला है जो। Second. सेकंड का। फोटो भी अच्छे से नहीं दिख रही ना इनकी। ठीक है, हाईएस्ट लैम्डा देखो यहाँ पर अपना होमो है नहीं, होमो अपना ये है और एक अपना होमो ये है। ठीक है, या तो सेकंड वाला होगा या तो अपना ये फोर्थ वाला होगा। अब ये क्या है यार, I think that is CH3 only. CH3 है। पता नहीं। CH2 CH3. ठीक है, जो भी हो देख लेना आप अपना। लेकिन यार ये स्कैन वाला में ना ये ऐसी अवेलेबल है, दिक्कत ये है कि एग्जाम रिस्क जो है ना वो वेबसाइट, इस पर ऐसे ही फॉर्म में अवेलेबल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है कि वी आर हैविंग द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, तो वो दिक्कत नहीं है, तो आप अपना सॉल्व कर लो उसको देख करके इसको। ये अपना आ गया फिनोल वाला, ये क्वेश्चन हमने कर रखा है ना, क्लास नोट्स में ही है ये वाला। तो एक हमने करा था फिनोल वाला और दूसरा हमने करा था एनिलीन वाला। ठीक है, Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना। देखो ये बेंजीन वाला है, नहीं पूछेगा, आप इसको छोड़ सकते हो। क्या खत्म हो गया? बस खत्म, इतने सारे क्वेश्चंस थे और इसमें हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, क्या कहते हैं, आईएस वाले, आईएफएस वाले और जियो केमिस्ट वाले। तो इसके बाद यूवी वाले सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए। तो ठीक है, अब अगले क्लास से आईआर स्टार्ट करेंगे। और लेकिन इन द मीन टाइम ना आप लोग एक बार नोट्स रिवाइज कर लेना, और जो भी जो सारे क्वेश्चंस हैं इनको देख जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने अभी लीव करे हैं ना, क्योंकि वो हमें दिख रहा है कि भाई वो इजी है मतलब देख करके, बट आप लोग सॉल्व कर लेना ताकि एक बार प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से और डेटा भी उस ड्यूरेशन में याद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। हाँ, Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू सर।